मसाजिद में मसाजिद में नहीं है, पता ही नहीं है बच्चे कितने गैर महफूज हैं, और ज़्यादा लड़कों के साथ मौलवी हजरात ही करते हैं, उनकी हफ्स नहीं ख़त्म होती। और ज़्यादा बच्चे भी आप सर्वे कर लें, मौलवियों के घरों से ही निकलेंगे। 3-3 4-4 बीवियाँ उन्हीं की होती हैं। पता नहीं वो ज़्यादा दिमाग को गर्मी चढ़ जाती है जो निकलने का नाम। आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है, अगर वो कुंवारी है तो वो क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई? अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे? इस्लामी ये मुल्क है ना, तो यहाँ पे लड़की सेफ क्यों नहीं? ये तो खास तौर पे तो यही बस कह सकता हूँ, ये तो मेरा अल्लाह को पता है कि जो शैतान अगर अल्लाह ने कहा है ना खुला दुश्मन है, वो चाहे किसी के अंदर भी आ सकता है और मतलब कहीं बैठे भी आ सकता है। मतलब अगर आपका ज़हन फ्रेश है ना, वो अगर महफूज नहीं है, आपकी बीवी भी नहीं महफूज, बहन भी महफूज नहीं है, आपकी माँ भी महफूज नहीं है, तो फिर बाकी जो समझ लो दुनिया में बहनें हैं वो कहाँ से महफूज है? जो बेटियाँ आपकी बहनें हैं क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं? आप लड़कियां जो कुंवारी है ना, सीधी साफ अल्फाजों में वो अवाम दी है प्रॉपर्टी, तो ये वहाँ जाके बात करे ना। यूरन भी आपके लिए वो भी हलाल है, उनका गोबर भी हलाल है, ये भी उसने बयान कर दिया। इसका मतलब है वो मुसलमान है तो वो किसी की भी बहन बेटी को ये कह देगा। भाई पाकिस्तान में 90% अभी भी लड़कियां कुंवारी। कोई शयातीन तो हर जगह पाए जाते हैं, वो तो बुरके के अंदर से भी देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ नजर ना आए तो उसके हाथ और पाँव को देखते हैं कि उससे अंदाज़ा लगाते हैं ये गोरी है, चिट्टी है, या बूढ़ी है, जवान है, जैसे भी है समथिंग है, उसे वो एक कस्टी में अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसलिए उसके अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फिजिकली जो साइंस वो भी कहती है अनलाइक पुल अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पुल रिपेल ईच अदर। इस आदमी ने पाकिस्तान में जाकर बवाल काट दिया दोस्तों। इसने वहाँ की ऐसी ऐसी पोल खोल के रख दी हैं कि पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि इसको किस तरह निकाला जाए। अब प्रॉब्लम उनके साथ ये हो गई है कि 1 महीने के लिए इसको स्टेट गेस्ट ओनर बनाया है। बताइए, स्टेट गेस्ट ओनर कमाल करके रख दिया है। इनको कोई ढंग के आदमी मिलते ही नहीं है। ये बुलाते भी ऐसे ऐसे लोगों को है जो आगे खुद इनकी इज्जत का पलीता निकाल देते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की हो रही है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दे के रखता है जिससे वहाँ के लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है। अब बात ये है कि ये जो बोल रहा है इससे पता लगता है कि ये कितना बड़ा जाहिल था। इसको भारत ने भगोड़ा घोषित किया था, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक था। इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, इसीलिए इसको भारत से निकाला गया है, और ये भी इसको पाकिस्तान से भी इसी वजह से निकाला जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपको 2-3 दिन में न्यूज मिलने वाली है, कुछ ना कुछ होने वाला है इसके साथ, और उस वक्त बड़ा मजा आएगा दोस्तों। पाकिस्तान की जग असाई हो ही रही है, अब थू भी अलग से ही होगी। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने हमें कह दिया कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है, तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की है आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे? ये भी तो बताओ। देखिए यहाँ पे तो एक लड़की सेफ ही नहीं है। इस्लामी ये मुल्क है ना, तो यहाँ पे लड़की सेफ क्यों नहीं है? मैं ये पूछना चाहूँगी हमारी जो हुकूमत है। अब देखिए, अब यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ मामला होता रहता है। अब जैसे कि गंगाराम हॉस्पिटल में एक आई थिंक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। वो क्यों हुआ? हम पता क्या करते हैं, अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाए ना, या लड़की के साथ खुद को रेप हो जाए, किसी को ना भी पता चले, तो वो खुद में दबा लेती है। वो अपने लिए आवाज़ पैदा नहीं करती। वो कहती है भी नहीं मेरी इज्जत पे बात आएगी, ये है वो है। नहीं, क्यों आएगी आपकी इज्जत में बात? जब हम ही इस चीज़ के लिए शह दे देते हैं तो सामना मर्द कहता है कौन सा इसने कुछ कर रहा है, हम तो मर्द हैं, हम तो जो मर्जी कर सकते हैं। क्यों भाई तुम लोग क्यों करते हो? हम में कोई हक नहीं है, जबकि इस्लाम में मर्द औरतों को एक बराबर दर्जा दिया गया। जितनी औरतों को इज्जत दी गई है उतनी ही मर्द को दी गई है। जितने मर्द के हकूक़ है उतने ही औरत के हकूक़ है। आपके घर में जो है माएँ बहनें बेटियाँ, माएँ को छोड़े जो बेटियाँ आपकी बहनें हैं अनमैरिड, क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं? आप उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं? और दूसरा ये, अगर हम औरतें इतनी ही गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द कोठों पे क्यों जाते हो? अपने अफेयर क्यों बनाते हो बाहर लड़कियों के साथ? ये बताओ। अपनी घर में बैठी औरत के साथ क्यों नहीं तुम लोग खुश हो? ये भी बताओ। और दूसरा पॉइंट मैं ये भी करना चाहूँगी, ये जो औरतें कहती हैं ना हम तो मर गई रुट गई डुल गई भी, हमारे शोहर बाहर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला, बहना
जब मर्द आप लोगों को हुकूक देंगे, आप मैरिड हो ना, तो शोहर काम से थका हारा जब आता है घर, तो औरत का काम बनता है कि अपने मर्द के लिए सजे सवरे और उसे जब वो आए उसे रिलैक्सेशन दे कि रिलैक्स, यानी कि वो सारा दिन का बेचारा काम में फंसा हुआ आता है, तो औरत को चाहिए उसे रिलैक्स करना। जबकि और आप घर जाते हैं और बेगम क्या करती है, दरवाज़ा खोल देती है और आगे सो जाती है। जबकि औरत का काम बनता है कि अपने हस्बैंड को जो है खाना पूछे, उसका हाल व हवाल पूछे, कैसा दिन गुजरा आपका वो पूछे, उसका ख्याल रखे। आप घर में होती हैं ठीक है, आप बच्चों संभालती हैं, सब काम करती हैं ठीक है, लेकिन मर्द भी तो जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो बच्चियां कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। आजकल छोटी सी छोटी बच्ची भी सेफ़ नहीं है। माँ बाप खुद ही बच्चों को छोड़ के और लेकर आएँ तो बच्चियां सेफ़ हैं। आजकल तो जो वैन्स हैं या गाड़ियाँ हैं, जो भी ड्राइवर्स भी हैं ना, हत्ता के घरों के जो भी ड्राइवर हैं ना, उन पे भी एतबार ख़त्म हो चुका हुआ है। कि इतनी लोगों में हवस की इंतहा हो चुकी है कि पता नहीं, समझ नहीं आती कि लोग अपनी ज़हनी पसमानदगी में कितने इस तरह मुब्तला हो चुके हैं कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि छोटी छोटी मासूम बच्चियां जिन्होंने अभी दुनिया में, वो क्या कहते हैं, एक छोटी सी कली है, खिली भी नहीं तो उसको वो मुरझा देते हैं। अगर तो वो बच्ची बच जाए तो वो सारी ज़िंदगी उस शौक़ से नहीं निकलती, अदरवाइज़ अब उसको तो बचने देते ही नहीं है। अब तो वो बचती नहीं है। अगर बच जाए तो तानों से, वो पिछली बातों से वो बच्ची डिस्टर्ब होके, बच्ची के साथ पूरा घर बीमार हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है और कोई कुछ नहीं कर सकती। ऐसी मेंटालिटी पाकिस्तानी माशरे की क्यों हो गई है? क्या वजह, कौन सी हवस है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? सबसे पहले तो ये एक तो बेरोज़गारी, दूसरा ये मोबाइल्स को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके उसके अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। जब आप में उसमें इतनी ऐप्स डाउनलोड हो गई हुई हैं कि अब तो छोटा बच्चा उसको पकड़ता है, उसको उस पर लिखने की ज़रूरत नहीं आती, अब वो बोलता है, वो चीज़ उसके सामने आ जाती है। इतनी आसानियाँ पैदा हो गई हुई हैं कि माँ बाप को भी नहीं पता चलता है कि बाज़ औक़ात हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे माँ बाप को फ़ोन चलाने नहीं आते, बच्चों को आ गए हैं, इस वजह से वो देखते नहीं हैं। और ये जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं, इस तरह की फ़िल्में, इस तरह के सेक्स, जो मेंटली बीमार है, मैं तो उनको मेंटली बीमार कहूँगी। सर्वे भी हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो पॉर्न वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो वही देख के ऊपर से वो नशा करके, हर तरह का नशा अवेलेबल है कॉलेजों में, स्कूलों में, घरों में आसानी से मिल जाता है। बच्चे माँ बाप के पैसे ले लेते हैं, माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं कहते, तो जो कहते हैं वो बाद में माँ बाप के साथ, उनके साथ गलत रवैया हो जाता है, माँ बाप को मार देते हैं। आपको क्या लगता है अगर हमारी बच्चियां बुर्का भी पहन लें, ठीक है, तो तब भी क्या वो इन दरिंदों से बच सकती हैं? बुर्का चले, बुर्का उनकी आंखें भी ना आप दिखाएं, फिर भी वो बच सकती हैं? नहीं, कोई नहीं बच सकती। जो गलत नीयत से निकले है ना, उसने अपना गलत काम करना ही करना है। क्यों? नीयत है। तो अगर इस तरह की नीयत होगी ना कि मैंने इसको पकड़ना है किसी भी तरीके से, चाहे वो बुरके में, चाहे वो 15 साल की, चाहे वो 50 साल की है, उसने अपना गलत काम